Hello students, in this video lesson we shall continue third chapter matrices of NCERT class 12th mathematics. We shall cover the following topics in this video: different types of matrices, equality of matrices. Different types of matrix will be discussed. Then when two matrices will be equal, it will also be discussed in this video. Then we will take some examples to understand the topics. सबसे पहले हम different types of matrix लेते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वह है कॉलम मैट्रिक्स. तो किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो सकती है, कॉलम एक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. जिस तरह ये एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स ए जो है इसमें एक ही कॉलम है और इस कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो है 0, √3, -1, हाफ. हालांकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है, आप देखिए 1, 2, 3, 4, या नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है. तो नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम यदि एक है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. तो इन जनरल एनी मैट्रिक्स ए विच इज ऑफ द फॉर्म Aij m/n इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n. तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम या 1 है, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है या m की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो कॉलम है वो एक है. तो m/1 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. जैसे कि एग्जांपल है, इसमें देखिए जो रो है वो एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये जो कॉलम है वो यहाँ पर 4 है. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो, लेकिन नंबर ऑफ रो यदि एक है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. और इन जनरल जो रो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर है वो 1/n होगा. यहाँ जो है नंबर ऑफ रो तो 1 रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. तो इन जनरल एनी मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज इक्वल टू 1/n विल बी ए रो मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम रहती है तो उसकी जो अपीयरेंस है वो एक स्क्वायर शेप में नजर आएगी. तो एनी मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों. Thus an m/n matrix is said to be a square matrix if m is equal to n. क्योंकि m/n यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो m नंबर ऑफ रोज और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो m इक्वल टू n होना चाहिए यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. और स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है उसको m/n ना बोलकर हम सीधे बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. क्योंकि जैसे हम बोलेंगे ऑर्डर n, तो चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मीन्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n. जैसे कि एग्जांपल है, इसमें देखिए यहाँ जो नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं 1, 2, 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, 1, 2, 3, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ 3 है, तो ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इन जनरल A इज इक्वल टू Aij m/m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. तो यहाँ जो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है. यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है और उसका ऑर्डर लेटर सपोज n है, तो उसमें जो एलिमेंट्स, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, ANN, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स A. यानी इस मैट्रिक्स के डायगोनल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये एलिमेंट्स. और ये जो एलिमेंट्स है ये कहाँ होंगे? A11 नाम से स्पष्ट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर ये एलिमेंट लोकेटेड है. सिमिलरली A22 जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर ये एलिमेंट लोकेटेड है. तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स है A11, A22 एट्सेट्रा
ANN यहाँ तक देखें तो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो मिलकर इस मैट्रिक्स ए के डायगोनल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसे बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जो 1 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है। ये जो 4 है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है। सिमिलरली जो 6 है ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है। तो ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। तो ये जो 1, 4, 6 ये जो 3 एलिमेंट्स है या एंट्रीज है इस मैट्रिक्स ए की, ये जो है इस मैट्रिक्स ए के डायगोनल को फ्रेम करेंगे, डायगोनल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1, 4, 6 आर द एलिमेंट्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix of order m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। जैसा कि अभी बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं A11, A22, A33। यदि मैट्रिक्स B है तो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे B11, B22, B33। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है यदि उनको छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो सारे के सारे 0 हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर ऑल 0। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ही 0 होने चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई कि Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। और जब भी B11, B22, B33, B44 है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो अगर I और J अनइक्वल है तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे मस्ट बी 0 फॉर द मैट्रिक्स टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक 1 by 1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर 5 है। तो यहाँ तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं। इसमें लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स B लेते हैं, इसमें देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है 2 और -5, ये तो B11 है और ये B22 है, और इनको छोड़कर जो बचे हुए 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर 0। सिमिलरली जो मैट्रिक्स C है इसमें देखिए यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 3 एलिमेंट्स है इस डायगोनल पर लोकेटेड है। एक तो ये तो हो गया C11, ये C22 और ये C33। तो इनको छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ऑल आर 0, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इस लाइन पर या इस डायगोनल पर जो लोकेटेड है इनको छोड़कर बाकी दूसरे जितने भी एलिमेंट्स है या एंट्रीज है दे आर ऑल 0। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C ऑल आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सभी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें इन सभी में 0 है। अब लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। यानी स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन यहाँ जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो स्केलर कब होगा? यदि Bij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन ये बताती है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे मस्ट बी 0, और Bij इज इक्वल टू k व्हेन I इज इक्वल टू j। यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है I इक्वल टू j का मतलब हो गया कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है दे मस्ट ऑल बी इक्वल, यानी कि वो किसी न किसी कांस्टेंट k के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें भी स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स में भी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है दे मस्ट बी इक्वल। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ले लिया B एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स देखिए दोनों इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। इसी तरह से C देखिए, यहाँ पर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है दे ऑल आर इक्वल और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर 0। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सभी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी नॉन 0 है, और ये सभी स्केलर मैट्रिक्स भी हैं। क्यों? क्योंकि
जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है दे ऑल आर इक्वल टू सम कांस्टेंट के, किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल है ये, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी है ये। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्केलर मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं। तो ये स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जिनमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है दे ऑल आर इक्वल, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे ऑल आर जीरो। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। A square matrix in which elements in the diagonals are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन जो कांस्टेंट के होता था वो कांस्टेंट के जो है वो यहाँ 1 के इक्वल होगा। तो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे ही 1 हों और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। और मैथमेटिकली यदि हम कहें तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का हो गया, और इसका जो कोई जनरल एलिमेंट aij लें तो aij पर ये कंडीशन होगी कि aij की वैल्यू 1 होगी यदि i इज इक्वल टू जे, और i इज इक्वल टू जे का मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट aij है वो डायगोनल पर लोकेटेड है, और i इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है ये नॉन डायगोनल लोकेशन पर है। तो aij विल बी इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j, और aij इक्वल टू 1 व्हेन i इज इक्वल टू j। तो ये जो कंडीशन, इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला कोई भी मैट्रिक्स होगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है उसे हम in से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ऑर्डर क्लियर होता है तो हम उसे सिंपली i से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, तो इसको हम I1 बोल सकते हैं। इसको जो है हम, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो इसको हम I2 कह सकते हैं, यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो I2 कहेंगे। और ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो इसको हम बोलेंगे I3। और यदि कॉन्टेक्सचुअल क्लियरेंस है तो हम सिंपली I कहेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम सिंपली I नाम देंगे। यहाँ देखिए ये सब स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल, लेकिन ये यहाँ स्पेशल कंडीशन है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिसेस, और स्केलर मैट्रिसेस है तो ये डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिसेस भी हैं, तो सभी डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ इक्वल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्पेशल मैट्रिक्स होता है। Identity matrix, every identity matrix is a square matrix, every identity matrix is a diagonal matrix, every identity matrix is a scalar matrix। ये सभी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्सेज हैं, और पहले का ऑर्डर 1, दूसरे का ऑर्डर 2 और तीसरे का ऑर्डर 3 है। और इसको हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसको 1/1 ऑर्डर न कह के सिंपली कह देंगे ऑर्डर 1। ये 2/2 ऑर्डर है लेकिन इसको सिंपली ऑर्डर 2 कह देंगे। इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है इसलिए इसका ऑर्डर 3 कहेंगे। और ये मैंने बता दिया आपको कि स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। यहाँ जो कांस्टेंट k है, यदि इस कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और डेफिनेटली एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix। Zero matrix, a matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all its elements are zero। यानी किसी भी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज है यदि वो सभी जीरो है तो ऐसी स्थिति में ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कह देंगे, और जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करेंगे, और इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी वैसे तो देखा जाए तो इसको, यदि ये ऑर्डर 1 का है तो O1 लिखना चाहिए, ऑर्डर 2 है तो O2, लेकिन कॉन्टेक्चुअल क्लियरेंस के हिसाब से हम जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसका जो ऑर्डर है वो वहाँ जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ ऑटोमेटिक क्लियर रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये 1/1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है 0। ये 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है और इसमें 4 एंट्री दिख रही है, चारों की चारों ही 0 है। इसी तरह से ये 3/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, इसमें जो 9 एंट्रीज है ऑल आर 0। तो इस तरह से हम जीरो मैट्रिक्स को समझ सकते हैं।
नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे? टू मैट्रिसेस, लेट अस सपोज देयर आर टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और ये दो मैट्रिसेस है, इनको हम इक्वल कहेंगे यदि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो। पहली कंडीशन तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर जो है ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है इस पर थोड़ा एम्फेसिस देने की ज़रूरत है कि इसमें जो मैट्रिक्स ए है और यहाँ जो मैट्रिक्स बी है, इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल तो होने चाहिए, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए में यदि कोई भी एलिमेंट है तो सेम लोकेशन पर मैट्रिक्स बी में भी वो एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, यानी कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो आइथ रो और जेथ कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट है और मैट्रिक्स बी में जो एलिमेंट है, आइथ रो और जेथ कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स बी में, वहाँ पर जो एलिमेंट लोकेटेड है वो दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। तो यदि ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तभी मिलेंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे दो मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहेंगे? ये नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और ये कंडीशन नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है ऑर्डर सेम होना। इसके अलावा जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ दी मैट्रिसेस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल, सेकेंड कंडीशन। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐसी स्थिति में उन दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। और सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इज इक्वल टू बी। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम ए इक्वल टू बी लिखेंगे, अगर अनइक्वल है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसमें ये जो है ये 6 एंट्रीज है, और यहाँ नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो 1 2 3, नंबर ऑफ रो यहाँ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 2 है। तो ये 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। और इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ जो पहली बात तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 3/2, इसका ऑर्डर है वो भी 3/2, तो बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें तो 1, यहाँ देखिए 1, यहाँ जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 1 1 लोकेशन पर जो एलिमेंट है, यहाँ जो 1 1 लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो इक्वल है। सिमिलरली यह जो 1 2 लोकेशन पर जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ जो एलिमेंट है, और यहाँ भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ जो एलिमेंट्स है 6, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली -5 और यहाँ भी सेम लोकेशन पर -5, दे आर इक्वल। 7 इज इक्वल टू 7, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ दी मैट्रिसेस आर इक्वल, सो द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। एक तीसरा मैट्रिक्स लेते हैं सी, और इसको मिलान करते हैं हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट से। तो यहाँ देखिए यहाँ जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एलिमेंट है 1, और यहाँ देखिए तो यहाँ पर है 6। तो ये जो 6 है और यहाँ 1 है तो दे आर अनइक्वल। तो अगर एक भी एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री अगर मैच नहीं करती है तो डेफिनेटली द टू मैट्रिसेस विल नॉट बी इक्वल। तो यहाँ देखिए ऑर्डर इन दोनों का सेम है, इसका भी ऑर्डर 3/2 है, इसका भी ऑर्डर 3/2 है, लेकिन फिर भी ये दो मैट्रिसेस ए और सी अनइक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दे आर नॉट इक्वल। एटलीस्ट 1 एंट्री, ये यहाँ देखें ये जो है -5 इसके इक्वल है -5 के, लेकिन यहाँ कोई भी एक एंट्री अगर अनइक्वल हो जाती है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, तो ऐसी स्थिति में वो मैट्रिसेस अनइक्वल कहलाएंगे। तो ए इज नॉट इक्वल टू सी, ये हम कह सकते हैं। एक और मैट्रिक्स लेते हैं डी, और इसमें देखिए जो एलिमेंट्स तो वही हैं 1 6 -5, 1 -5 3, यहाँ भी 1 -5 3, और 6 7 0, यहाँ भी 6 7 0, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। ये जो है देखा जाए तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, और इसमें देखें तो 2 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी है दे आर अनइक्वल बिकॉज दे आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर डिफरेंट है। सो ए इज नॉट इक्वल टू डी।
तो ऑर्डर अनइक्वल होती ही जो है ये मैट्रिक्स जो है वो अनइक्वल हो गई। यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देखें तो 1 तो 1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर जो लोकेटेड है एलिमेंट 6 वो यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर लोकेटेड एलिमेंट -5 के इक्वल नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अनइक्वल है, ये भी कंफर्म हो रहा है। लेकिन हम पहली कंडीशन से पता लग रहा है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के नहीं है तो वो अनइक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे इनका हम पता लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में हमें ए बी सी एक्स वाई जेड इन सब अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने जाना कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है, यहाँ भी 3 रो और 3 कॉलम है, तो बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकंड कंडीशन कहती है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दे मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ जो x+3 है वो डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं x+3 = 0। सिमिलरली z+4 जो है वो इस 6 के इक्वल होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं z+4 = 6। सिमिलरली 2y-7 जो है वो 3y-2 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो ये 2y-7 विल बी इक्वल टू 3y-2। और यहाँ -6 तो -6 के इक्वल है ऑब्वियसली। इसी तरह से a-1 जो है वो -3 के इक्वल होगा। a-1 यहाँ पर जो a-1 है ये -3 के इक्वल होगा, सो a-1 = -3। और इसी तरह से जो 0 है वो 2c+2 के इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं 0 = 2c+2। और यहाँ जो b-3 है वो 2b+4 के इक्वल होगा, तो b-3 मस्ट बी इक्वल टू 2b+4। और -21 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। तो हमारे पास ये 6 इक्वेशंस आ जाती है, और इन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करके ये जो 6 इक्वेशंस है इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x+3 = 0, तो यहाँ से हम x = -3, और यहाँ z+4 = 6, तो यहाँ से z की वैल्यू 2, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो इनको रीअरेंज करेंगे तो y विल बी इक्वल टू -5, और यहाँ a = -2। इसी तरह से इसको अरेंज करेंगे तो c = -1, और इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं तो b = -7। तो ये सारी वैल्यूज जो है हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a = -2, b = -7, c = -1, और x = -3, y = -5 और z = 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वेन एवर टू मैट्रिसेस आर इक्वल, फर्स्ट वी विल हैव टू चेक वेदर देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल देन वी विल चेक corresponding entries in both the matrices, they must be equal. From these two conditions we can write some equations, and after solving those equations we can find out unknown variables. तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशंस में दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, ये गिवन है, और हमें a b c d इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो मीनिंगफुल है। दूसरा, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो इक्वल होनी चाहिए, तो a-b जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a-b = -1 होगा। सिमिलरली 2a + c जो है वो 5 के इक्वल होगा, तो 2a + c 5 के इक्वल कर दिया। इसी तरह से 2a - b जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, 2a - b 0 के इक्वल है। 3c + d जो है इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 13 के इक्वल होगा, तो ये 3c + d विल बी इक्वल टू 13। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस है, और इन चारों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a b c d इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ a - 2a विल बी इक्वल टू -1, सो -a विल बी इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और a की वैल्यू यदि मैं 1 यहाँ पुट कर देता हूँ तो जो b है उस b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहा है मेंटली। और a की वैल्यू 1 यदि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2, तो c विल बी इक्वल टू 5 - 2 यानी 3, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। और c की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3, तो ये 3 3 9, 9 + d = 13, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से a b c d इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ आ रही है a = 1, b = 2, c = 3 और d = 4। तो इस तरह से इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन we can find out the unknown variables in the entries of the two matrices. Thus we have learned different types of matrices. तो आज हमने
अलग अलग तरह के मैट्रिसेस के बारे में परिचय लिया, जिनमें था कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा हमने दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं उनकी कंडीशंस भी जानी। दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन तो थी कि दो मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, तब वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। और फिर इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए और उनके माध्यम से जो है हमने जो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं इसको और अच्छी तरह से सीखा जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।